बेटे विंडोज़ भी बंद कर दो, चलो विंडोज़ बंद कर दो। वो पीछे भी कर दो बंद। अभी तक हमने ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ये पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट टाइम आपको ये फॉर्मूले भी करवाए थे कि अगर आपने ई डॉट डी आर नेगेटिव, ये फॉर्मूला किसका है हमारे पास, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है, ये भी कर लिया। ऐसे ही एक फॉर्मूला ये भी किया था, नेगेटिव डी वी बाई डी आर माइनस ई कॉस थीटा या माइनस सिंपल ई पैरेलल। लास्ट टाइम यहाँ तक किया था हमने। फिर एक फॉर्मूला और पढ़ा था, अगर आपने किसी दो पॉइंट्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है, क्या है, यू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट मास मूव, ये क्या होता है, वी पी माइनस वी क्यू, ये भी पढ़ लिया। फिर एक फॉर्मूला था यहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा यू। बेटे गेट पूरा बंद करो। ये फॉर्मूला तो वर्क पर एनर्जी में भी किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है, कंजर्वेटिव। अगर आपने कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना है, इट इज सिंपल नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी दो पॉइंट्स में निकालनी है, डिवाइड बाय द मास मूव्ड, ये कौन सा मास है जिसको मूव किया, ठीक है, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारे फॉर्मूले हमने कर लिए थे लास्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। बेटे क्या था क्वेश्चन, स्टेटमेंट लिखी हुई है लास्ट टाइम, ट्राइंगल थी एक, पहले ट्राइंगल ऐसी थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल थी। यहाँ पे कितना मास था टॉप पे, यहाँ पे कितना था m, यहाँ पे। अच्छा ये पॉइंट कौन लेबल क्या किया था इसको, कोई लेबल किया था इसको, A O C, और बना क्या दिया था, और ये कितना था 3A, ये 4 है, ये कितना था, मास m यहीं पे है, ये m 2m। अच्छा B ये वाला पॉइंट था, और ये कौन था O। इसका मीनिंग O एंड O पॉइंट सेम है, M पोजीशन नहीं चेंज हुई सिस्टम में। बाकियों को क्या कर दिया, इसको A को थोड़ा इधर ले आए हैं, B को आगे पुश कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल अरेंजमेंट कर दिया। क्या ये अपने आप हो सकता है अरेंजमेंट चेंज, नहीं ना, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो पहले तो याद रखना है यहाँ पे इस केस में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होना है, क्या होना है, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी न्यूमेरिकल हो, शेप चेंज की है, ओरिएंटेशन चेंज की है, करो इसको साइड पे। यू नीड टू लर्न वट एवर द चेंजेस वी आर डूइंग, इट इज ऑलवेज स्लो, ठीक है। अपनी कॉपी पे नोट लिखो, एनी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, एनी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इन फॉर लिखो, एनी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन for set of multiple charges, multiple masses, for set of multiple masses, always carried slowly, always carried slowly। कोई भी चेंज मल्टीपल मासेस में आप लेके आओगे सिस्टम में, इस चैप्टर में हमेशा बाय डिफॉल्ट कैसा चेंज आएगा, स्लो। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, बट नेगेटिव क्यों, टोटल वर्क डन क्या होना है, जीरो, क्योंकि स्लो चेंज है, स्लो चेंज में नेट वर्क डन जीरो। अच्छा हमें एक्सटर्नल का वर्क डन का फॉर्मूला नहीं पता, बट हमें ये पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। यू यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पहले इस केस में फाइंड आउट करनी है, फिर किस केस में फाइंड करनी है, सेकंड केस में, फिर दोनों का कर देना माइनस। तो ये टॉपिक है जो अब हमारा अगला टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक कर ली नोट, यहाँ तक लिखो पहले जहाँ पे लास्ट में न्यूमेरिकल लिखा था। हम वापस इसके ऊपर आएंगे, पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे सॉल्व करें।
यहाँ तक लिखो। हमने फील्ड इंटेंसिटी कर लिया हुआ है, पोटेंशियल भी कर लिया हुआ। अब अगला टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, डायग्राम ना ध्यान से बनाना। ये डिस्टेंस अगर ए शो हो रहे हैं तो ये 4 है, मतलब इससे 4 टाइम्स होना चाहिए। डायग्राम में नज़र भी आए कि ये छोटी ट्रायंगल है तो ये बड़ी ट्रायंगल नज़र आए। अगर हम दोनों सेम बना दिए और वहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे 4a लिख दिया, ये जस्टिफाइड ही नहीं है। ये ट्रायंगल छोटे होने चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए। मीन्स वी आर सेपरेटिंग द मासेस अबाउट। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊँगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे काउंट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया नोट। नीचे ना अराउंड हाफ पेज छोड़ दो। ठीक है, और टॉपिक हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी, हाफ पेज छोड़ दो। और टॉपिक हमारा कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट। पहले तो देखो किसमें स्टडी करें, एट ए पॉइंट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, अगर बिटवीन 2 पॉइंट स्टडी करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा। जो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया है उसमें 2 कॉन्फ़िगरेशन हैं, उसमें हमें दोनों में इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पहले हम वो निकालनी है। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम थिंग है जो कल हमने लिखी थी। तो लास्ट टाइम हमने लिखा, लिखो अपनी कॉपी पे, वी पी, कैपिटल वी, उसके पैरों में पी लिखो। ये हमने लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से डिस्कस किया इसके बारे में। वीपी क्या होता है? पोटेंशियल एट ए पॉइंट। वीपी क्या चीज़ है? पोटेंशियल एट ए पॉइंट। और ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट आता कैसे है? इक्वल टू लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये क्या होता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी टू मूव यूनिट मास। वर्क डन बाय ग्रेविटी टू मूव यूनिट मास। वर्क डन बाय ग्रेविटी कट कर दो, वर्क डन लिखो, ग्रेविटी कट कर दो क्योंकि एक्सटर्नल आना है। वर्क डन टू मूव यूनिट मास फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम दैट पॉइंट टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, टू इनफाइनाइट डिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये क्या शो करता है जी? ये देखो Vp, वर्क डन पर यूनिट मास है ना, अपॉन मास। ठीक है, अगर ये मास आप इधर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये जितना भी वर्क डन किया था ना ग्रेविटी, सारा किस में कन्वर्ट हो जाना है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये सिंपल फॉर्म है। अगर आपको किसी जगह पे पोटेंशियल पता है, यू नो द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जो कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया हमने, उस जगह पे आप छोटा सा मास एम रख दो, उससे मल्टीप्लाई करो, उस जगह की क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये चीज़ क्लियर होगी? इफ़ यू वांट टू स्टडी द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, वो तो हमने कर लिया, पोटेंशियल मिल गया, वहाँ पे आपने मास एम रखा तो क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल सा। अब ये जो डायग्राम में बना हुआ है इसको नोट कर लो एक बार। ये सारा हमने किया हुआ डिटेल में, सारी ग्रेविटेशनल फोर्स का देखो। अब यहाँ पे U आया, V नहीं आया। अगर यहाँ पे V होता तो वर्क डन के नीचे क्या होगा? मास। वर्क डन पर यूनिट मास हमेशा पोटेंशियल होता है। वर्क डन सिंपल बाय ग्रेविटी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। और कहाँ से मूव कर रहे हैं? इन्फिनिटी टू R कर रहे हैं, यहाँ R टू इन्फिनिटी कर देना, अगेंस्ट ग्रेविटी करना है। ठीक है, फॉर्मूला देखो ये आ गया। अपनी कॉपी में देखो, लास्ट टाइम पोटेंशियल का फॉर्मूला पड़ा था Gm/R। इट इज G मास ऑफ द सोर्स और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, बस स्मॉल m नहीं आया था, बट इस केस में क्या आएगा? स्मॉल m भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखो, पहले यहाँ तक नोट कर लो। और ये चीज़ें ना माइंड में तब आएंगी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। जब तक हम रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं करते तब तक ये चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं पड़ने का। आगे हो गया? ये तो हमने कर लिया था अच्छा। ये ठीक है, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, कोई डाउट इसमें? अब नीचे नोट लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी मेजर्स द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। पोटेंशियल एनर्जी मेजर्स द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज।
तो बताइए क्या इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है दोनों मासेस के ऊपर डिपेंड कर रही है कि एक मास के ऊपर? दोनों के भी डिपेंड कर रही है ना, बट पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोर्स मास के ऊपर। इट ओनली टेल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स, बट यहाँ पे क्या सोर्स भी आ रहा है और दूसरा कौन आ रहा है? मास भी आ रहा है। ठीक है, इज मेजर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बोथ द मासेस। क्या पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव शोज अट्रैक्शन, लिख लो, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी शोज अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखो, मोर नेगेटिव द पोटेंशियल एनर्जी, मोर नेगेटिव द पोटेंशियल एनर्जी, मोर नेगेटिव द पोटेंशियल एनर्जी, greater the stability, greater the stability and greater will be attraction। ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। ठीक है ये एनर्जी है तो डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T - 2 आना है। पोटेंशियल का था m0 L2 T - 2 बिकॉज मास डिवाइड करते थे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, कहते हैं अगर डिस्टेंस r इंक्रीज करेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम लेस नेगेटिव इंक्रीजेस। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? कल भी हमने किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है। कहाँ होती है? इन्फिनिट डिस्टेंस पे। बाकी सारी जगह पे क्या होती है? कम। कभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नहीं आएगी क्योंकि ये हमेशा क्या है? अट्रैक्टिव। ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ने कभी पॉजिटिव आना। ठीक है, सेम पॉइंट्स हैं। और ये क्या है? डेल्टा यू का मीनिंग क्या हुआ? चेंज। आपने एक मास को उठा के यहाँ तक रखा, इस जगह पे कितना पोटेंशियल एनर्जी वो नोट करो, इधर कितनी पोटेंशियल एनर्जी वो नोट करो, दोनों को क्या कर दो? माइनस। देखो वही आ रहा है, GMM/R1 और GMM/R2 दो जगह पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली थी, उनको क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो? इनिशियल माइनस फाइनल के फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, सिंबल देखो क्या है यहाँ पे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अपनी कॉपी पे लिखो पहले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी to move mass small m, change in potential energy to move mass small m from R1 to R2, from R1 to R2। तो डेल्टा यू क्या आएगा? इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, देखो डेल्टा यू इक्वल टू U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 लिख दिया। U2 कितना होगा? -GMM/R2 लिखो। U2 कितना है? -GMM/R2। ठीक है, ये कौन है? U2। फिर सब्ट्रैक्ट करना है ना, ऑलरेडी पोटेंशियल जी नेगेटिव है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस GMM/R1 प्लस GMM/R1। और देखो GMM अगर कॉमन निकालोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये क्या है? जब एक पार्टिकल को आप यहाँ से उठा के दूसरी जगह रखोगे, कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये वो है। अगर आप सोर्स के पास लेके आओगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज? बताओ। ये मास यहाँ पड़ा, ये सोर्स है, जब यहाँ तक आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, मोर स्टेबिलिटी मोर अट्रैक्शन। जब इसे दूर जाएगा लेस स्टेबिलिटी लेस अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी विल। लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड द सोर्स मास। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एज वी मूव बॉडी, लिख देना, एज वी मूव बॉडी टुवर्ड्स सोर्स मास। ठीक है, वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम सोर्स मास, as we move away from source mass। ठीक है, ये रिलेशन करवा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब हम अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं, वापस आ जाओ। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा, बोर्ड आ गया सारा। अच्छा बेटे, न्यूमेरिकल हमारा ये था। अब हमने ना UF एंड UI निकालना। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया हुआ है, वापस आते हैं। सबसे पहले आप बताओ UI। बेटे ये दोनों में इंट्रैक्शन होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी किस में होगी? A एंड O में, एक किस में होगी? O एंड
सी और एक इसमें होगी ए एंड सी। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स होंगी इनिशियल में? 3। फॉर्मूला क्या है? माइनस जी पे ये मास कितना है? 2m। ये कितना है? इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? सेकेंड। ये दोनों का मास कितना है? m। 3m डिस्टेंस कितना है? लास्ट ये मास कितना है? 2m। 3m डिस्टेंस कितना है? सिंप्लीफाई करो क्या आएगा? माइनस जी एम स्क्वायर और ए कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2 + 3 + 6। कितना आंसर आएगा? ये क्या है? हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है? क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सिस्टम में अट्रैक्शन है कि रिपल्शन? अट्रैक्शन। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल था कि ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है, कैसे पता चलेगा? दोनों की पहले इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी पहले की निकाल ली हुई है, ऐसे निकालो इस केस की पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी करो। तो यूएस कितना आएगा? माइनस जी 2mm, डिस्टेंस कितना है? 4a। माइनस जी 2mm 3m डिस्टेंस कितना है? 5a। माइनस जी यही आंसर आएगा। देखो कैलकुलेट कर लो, एलसीएम यही आ रहा है, 60 आना है। कटिंग होती है इसकी 3 के टेबल में, यस। तो ये 6 के टेबल में भी होती है वैसे तो। ये -2.7 आई, ठीक है। और पहले कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी? इनिशियल कितनी थी? ये यू इनिशियल थी, यही थी बस। नीचे कितना था बताओ? ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, फाइनल के इनिशियल? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कम है, वहाँ पे -11 है, यहाँ पे -2 है। ये क्या है? ज़्यादा है। स्टेबल सिस्टम कौन सा है, पहले के बाद में? बाद में। इस केस में हम 2 वर्क डन निकालेंगे। यहाँ तक नोट कर लिया, ऊपर से कर लिया नोट। अब 2 वर्क डन कौन से निकालने हैं? पहले होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो क्या होता है? -Δu, वो आएगा -UF -UY। कितना आएगा ये? तो ये 2.7 है, -+11 gm²/a। कितनी कटिंग करके आएगा ये? 8.3 gm। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये आया, नेगेटिव साइन, ठीक है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा? जितना ग्रेविटी ने वर्क किया उसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस साइन। इसका मीनिंग ग्रेविटी कौन सा वर्क कर रही है, पॉजिटिव के नेगेटिव? ग्रेविटी। ग्रेविटी का नेगेटिव का मतलब भैया ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं काम के, उसके टुवर्ड्स कर रहे हैं। पहले सिस्टम ज़्यादा स्टेबल था, बाद वाला सिस्टम राइट एंगल में अनस्टेबल है, कम मतलब एज कंपेयर टू प्रीवियस केस ये वाला सिस्टम कम स्टेबल है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना पड़ा। और एक्सटर्नल फोर्स के
पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। पहले जब भी अपनी कॉपी पे नोट भी लिख लो, वेन एवर वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। वेन एवर वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। बताओ क्या हुआ था, ui से uf तक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई थी कि डिक्रीज? देखो ध्यान से, -11 थी पहले, फिर -2.7, कौन ज़्यादा है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। सिस्टम क्या हो रहा है? स्टेबलाइज क्या अनस्टेबलाइज? स्टेबल होते तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बट यहाँ पे क्या हो रही है? सिस्टम हो रहा है डीस्टेबलाइज। ये भी लिख लो, अगले पॉइंट में एक और लिख लो, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी shows unstability, shows unstability, increase in potential energy shows unstability। ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा ये भी कर लिया। अब एक आधा न्यूमेरिकल एक और करते हैं, लिखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है, यहाँ पे m है, सारे मासेस सेम कर देते हैं। इसके सेंटर से ना एक 1 kg बॉडी उठानी है, ठीक है। इसको उठा के क्या करना है? इन्फिनिटी पे ड्रॉप करना है, ठीक है। स्क्वायर में कितने मासेस हैं? 4 मासेस हैं। चारों को लेट कर लेते हैं, कितने हैं? 2 kg। साइड लेट कर लो 1 मीटर। आपने सेंटर से एक मास उठाना है, कहाँ तक भेजना है? इन्फिनिटी तक। लिखो, find the work done by external and gravitational force, find the work done by external and gravitational force to move mass 1 kg, to move mass 1 kg from center of square, find work done by external force and gravitational force to move mass 1 kg फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्वायर टू द इन्फिनिट डिस्टेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ स्क्वायर से उठा के कहाँ तक भेजना है? इन्फिनिटी तक। बेटे बताओ फिर वर्क डन के कितने फॉर्मूले हो सकते हैं यहाँ पे जो लगने चाहिए? सबसे पहले F.S, क्या F.S लगेगा? क्या ये सारी फोर्सेस कांस्टेंट होंगी? यहाँ पे सारे फोर्सेस के डिस्टेंस अलग, आगे जाएंगे डिस्टेंस अलग, और आगे जाओगे डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, फोर्सेस बदलती जाएंगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम है, 4 पार्टिकल 4 वर्क निकालने पड़ेंगे, बहुत डिफिकल्ट। तो ऐसे केसेस में हमने वर्क डन बाय फॉर्मूला क्या लगाना है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन क्या लगाना है? ये फॉर्मूला लगाना है बस। आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और क्या निकालनी है? फाइनल। अब आप बताओगे कि पहले इनिशियल निकालते हैं। सिस्टम में इनिशियली कितने पार्टिकल हैं? 4 पार्टिकल है कि 5 हैं? वी हैव 4 विद अस और 5 पार्टिकल्स है ना, पूरी बन रही, ठीक। चलो कितने पार्टिकल टोटल? 5। कितनी इंट्रैक्शन होंगी बेटे आप बताओ? लास्ट में खड़े हो जाओ। इंट्रैक्शन बताओ। एक इंट्रैक्शन इन दोनों में, फर्स्ट, फिर दूसरी, लेबल कर देते हैं A, B, C, D, O। बताओ अब खड़े हो जाओ, चलो बोलो। पहली इंट्रैक्शन किस में होगी? B और D फर्स्ट इंट्रैक्शन। फिर अच्छा लिख भी देते हैं। फिर कौन सी? C, B, C। चलो फिर AB, फिर AB के बाद AD भी आ गया, और AC भी। कितनी हो गई काउंट करो? और D to C, और मास सेंटर भी तो है ये नहीं, अभी इन्फिनिटी, अभी तो इनिशियल है, अभी तो मूव ही नहीं किया। अभी A और O में, फिर A और BO, फिर CO, फिर DO। कितनी इंट्रैक्शन हुई टोटल? 7, 10। अच्छा, नंबर ऑफ इंट्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2। क्या फॉर्मूला है? ये शॉर्टकट है। क्या आपने इंट्रैक्शन टोटल काउंट कर लिए हैं? क्योंकि ईच इंट्रैक्शन में कितने पार्ट प्ले होने हैं? 2।
2 पार्टिकल आर एसोसिएटेड विद 1 इंटरेक्शन। इस केस में कितने पार्टिकल है टोटल, कितने हैं 5, 5 इंटू 4 20, 20/2 कितना आ गया 10, आई 10 इंटरेक्शन। कोई डाउट इसमें? चलो अभी इसको सॉल्व नहीं करते, अभी इतना लिख देते हैं, क्योंकि 10 वैल्यू लिखनी भी पड़ेंगी हमें। हमारा पर्पस ये इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना नहीं है, हमारा पर्पस क्या है, इनको माइनस करके आंसर निकालना। फाइनल ये 1 kg कहाँ पहुंच गया, बाकी 4 तो अपनी जगह पे ही हैं। इन चारों में कितनी इंटरेक्शन होंगी, 4 इंटू 3/2 12/2 6 होंगी। वो कौन सी 6 होंगी, 1 2 3 4 5, ये सेम रहेंगी। क्या लिखे इनको कि ना लिखे बताओ? सेकंड केस में आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि 4 पार्टिकल तो अपनी जगह पे ही है ना। अब बताओ ये 1 kg पहुंच गया इन्फिनिटी पे, जब सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाती है, कोई इंटरेक्शन होती है, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो मीन्स अब B और 1 kg में इन्फिनिटी डिस्टेंस पे 0, B C और इन्फिनिटी पे 0, तो बाकी सारे पार्ट्स क्या आने आ गए? यहाँ तो कोई डाउट? चलो हमने निकालना क्या था, बताओ ये क्या आएगा, डेल्टा U क्या आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कौन सी बचेंगी, UAO, UBO, UCO, UDO। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट कब काम करते हैं, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम में, जब आपने वर्क निकालना होता। अब आप बताओगे, कोई मेरे को बताए, UAO निकालना, मतलब A एंड O में इंटरेक्शन निकालनी है। A पे मास कितना है 2, O पे कितना है, तो बताओगे कि भाई ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला कितना आएगा डिस्टेंस, ये क्या पता किसी को? √2/2 कैसे आया, देखो ये 1 है, ये कितना है 1, ये कितना आएगा √2, उसका क्या होगा, हाँ √2/2। तो नीचे क्या है ना, √2 और 2 पर क्या सारी इंटरेक्शन सेम आनी है? चलो सेम है ना, क्या करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो लग गया पता? बड़े सारे सिस्टम पार्टिकल, यहाँ पे 4 थे, ट्राइंगल भी आ सकता है, हेक्सागन भी पेपर में आ सकता है। आपको ज्योमेट्री से डिस्टेंस निकालने आना चाहिए। जिस बच्चे को ये पता है कि ये डिस्टेंस कितना है, उसके न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। क्लास 9-10 में ज्योमेट्री में यही तो करते थे, ठीक है। निकाल लो कितना आंसर आएगा, ये याद आएगा, -16g/√2, यहाँ -8√2 रैशनलाइज करोगे तो -8√2 आ जाएगा। नोट करो। कर ले नोट, डन। ठीक है, चलो इसी सब में करते हैं। अब मास यहाँ नहीं रखते, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, 1 kg पहले यहाँ पे पड़ा हुआ है, ई पॉइंट पे। इसको यहाँ से उठा के ना सेंटर तक लेके आना है। अब इन्फिनिटी नहीं है, अब कहाँ से उठाना है, सेंटर ऑफ वन ऑफ द एज, यहाँ से उठाओ, ओ तक लेके जाओ, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब बताओ फॉर्मूले सारे सेम चलेंगे? चलो बोलो। 4 पार्टिकल हैं, 6 इंटरेक्शन उनकी आएंगी। ठीक है, ये 1 kg के साथ बताओ इंटरेक्शन। पहले आएगी ओ तो पता ही नहीं है, AE, U AE, फिर U DE, U CE, U। फाइनल कहाँ पे रखा है इसको,
ये UBD, UCB, UAB, UAD, UAC और UDC ये रहेंगे कि नहीं? फर्क इस चीज़ का आएगा। अब ये मास 1 kg कहाँ आ गया? O पे आ गया। UAO, UBO, UCO, यहाँ तक नोट करो, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हेडिंग डाल देना, लिखो नाउ वी आर मूविंग 1 kg फ्रॉम E to O। ठीक है, रिपीट द, लिख दो रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन, लिखो रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन, repeat the previous question for moving 1 kg, for moving 1 kg from E to O। repeat the previous question for moving 1 kg from E to O। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करो, पूरा कैलकुलेशन लिखो। इसमें किसी को डाउट? इनिशियल कितने इंटरेक्शन हैं वो भी लिख दी, फाइनल भी 10 हैं, फ़र्क किस चीज़ का पड़ा? E एंड O का बस। हमें 10 की 10 इंटरेक्शंस काउंट नहीं करनी, वी नीड ओनली दोज इंटरेक्शन विच वी हैव टू नो। हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना, देखने क्या बचता वो लिखेंगे बस। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल UF माइनस UE करोगे तो आपका आंसर ही आएगा UAO, UBO, UCO, UDO माइनस AE, UBE, UCE, UDE। ठीक है, सबसे पहले ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारे क्या हैं? सेम। सारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आनी है? इन चारों का आंसर कितना होगा? 4 टाइम्स ईच। कितना आएगा ये? 4 टाइम्स G2 1 √2/2। ठीक है, विद नेगेटिव साइन। ठीक है, क्या ये E वाले डिस्टेंस सारे सेम हैं? AE कैसे निकाल लेंगे बताए? हाउ टू कैलकुलेट दिस AE? ये डिस्टेंस कैसे काउंट होगा? पाइथागोरस। ये कितना है? 1। ये कितना है? 2। ये कितना है? इतना डिस्टेंस हाफ है ये बेटे। ये 1 है, ये 1/2 है। तो ये डिस्टेंस कितना आना है? AE ये आना √1² + 1/4 √5/2। कितना आना है? ये डिस्टेंस भी कितना आना है? मीन्स ये दोनों पोटेंशियल सेम होनी है। इसको 2 टाइम लिख देते हैं, 2। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होना है? DE एंड CE A/2 मीन्स हाफ 1/2। ये भी 2 टाइम्स ही होना है। नोट करो, लिखो। जो जो कॉमन है निकाल लो। G2 कॉमन, ठीक है, विद माइनस साइन। ये माइनस भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये वाला नहीं कॉमन आना। क्या आएगा? ये 2, वो तो निकल गया। ये 2 ऊपर नीचे √2 × 4, फिर ये वाला माइनस साइन। अच्छा, ये क्या बनेगा? 2 4/√5 माइनस 8/1। ठीक, देख लो कैलकुलेशन नहीं आता। अगर माइनस में कन्फ्यूजन है, माइनस ना निकाल लो, फिर माइनस लगे रहने दो यहाँ पे। ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। इतना फर्क आना बस। ठीक है, ब्रैकेट में सिंप्लीफाई होता है तो करना, नहीं होता तो रहने देना। सो -8√2 + 4√5 + 8, दिस इज योर आंसर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल।
अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशन होगा इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस साइन। तो ये एग्जांपल थी किसकी, सिस्टम ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, पोटेंशियल को यूज़ करके वर्क डन निकाल लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी तब पता लगेगा जब पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और पोटेंशियल से पहले क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने सारे कर लिए टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा 2 टॉपिक रह गए हैं, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।